I'm your instructor Aisha Sadiq. Today we are going to discuss our very first lecture, that is Introduction to Mass Communication. So let's begin. सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि मीडिया की टर्म आती कहाँ से है। मीडिया की टर्म से मुराद क्या है और मीडिया मीडियम मैसेजेस इन टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज के क्या मीनिंग है, कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है, और ये सारी चीज़ें हम अपनी स्लाइड्स में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये है कि 1920s तक जो मीडियम वॉज जो था आपके पास, वो फॉर्चून टेलर होते थे या पाम रीडर होते थे, या आपको स्टोरीज जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे थे, या उनके जरिए इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही थी। या आप कह सकते हो कि अगर एम्पायर्स एग्जिस्ट कर रही थी तो उनके पास कुछ लोग उन्होंने रखे होते थे जो इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे। लेकिन होता क्या है कि और मीडिया जो था वो एक सिर्फ एब्सक्योर लैटिन प्लूरल ऑफ द वर्ड मीडियम था। लेकिन होता क्या है कि आपकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी आती है आफ्टर द बूम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो एडवर्टाइजिंग जब आप मॉडर्न एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स आती हैं तो आपका सेंस ऑफ मीडिया जो था उसका आपका साइकिक से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मॉडर्न एडवर्टाइजिंग में ये टर्म जो थी वो प्रीवियसली इस्तेमाल हुई थी। तो इन्होंने इसको मीडिया की टर्मिनोलॉजी को हम लोगों ने कहाँ से अडॉप्ट कर लिया? एडवर्टाइजर से। द ओरिजिनली मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन वर प्रिंट। प्रीवियसली हम इसको प्रिंट कंसीडर करते थे मास कम्युनिकेशन को। पीरियडिकली जो हमारे जर्नलिज्म के आर्टिकल्स या न्यूज़पेपर्स पब्लिश होते थे उसके लिए हम मास कम्युनिकेशन की टर्म इस्तेमाल करते थे, और उसके अंदर आपके पास मैगजीन्स आते थे, जर्नल्स आते थे, न्यूज़पेपर्स आते थे, और उनको कलेक्टिव सेंस में हम उनको पब्लिकेशन कहते थे। लेकिन लेटर ऑन क्या होता है कि आपका बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स होना स्टार्ट हो जाती हैं इन मास कम्युनिकेशन, और टेक्नोलॉजी के अंदर टेलीविजन है, रेडियो है, ये सारी चीज़ें, पर ये जो नई एडवांसमेंट्स आ रही हैं टेक्नोलॉजी ऑफ मास कम्युनिकेशन के अंदर, उसको पब्लिकेशन की जो टर्म है वो उसको पूरा अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही थी। तो इसलिए आप एक नई टर्म जो है वो लेकर आते हैं, और वो आप लाने की बजाय आपने क्या किया कि आपने उसको बोरो कर लिया फ्रॉम एडवर्टाइजिंग पीपल, और वहाँ से अब तक आप इसको इस्तेमाल कर रहे हो अपने मीडिया टेक्नोलॉजीज के लिए। और ये इतना ज़्यादा मतलब ये जो टर्म है ये न्यूअर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज इंटरनेट और हर तरह के जितने भी न्यू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आते जा रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम फ्रॉम 1920s टू ऑनवर्ड, ये उसको अकोमोडेट कर रही है। सो दिस इज फ्रॉम वेयर द टर्म मीडिया कम फ्रॉम। Now, there is a need to understand what is communication. Communication is simply the act of transferring information from one place, person or group to another. सिंपली जब हम अपनी बात एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, चाहे वो एक ग्रुप पहुंचा रहा है अपनी बात, अपनी नीड्स, चाहे वो एक इंसान पहुंचा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, या एक जगह पर बैठे एक दूसरे इंसान को या एक ग्रुप ऑफ पीपल को, तो उसको हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। ट्रांसफरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन किस किस्म की हो सकती है? आपके आइडियाज हो सकते हैं, आपके थॉट्स हो सकते हैं, आपकी फीलिंग्स हो सकती हैं, आपकी कोई भी टेक्नोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन जो आप चाहते हैं कि यूजफुल है, मुझे आगे कन्वे करनी है, तो दैट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, कोई भी चीज़ जो है वो इन्फॉर्मेशन के अंदर आ सकती है। कम्युनिकेशन इज अ बेसिक फीचर ऑफ ह्यूमन लाइफ, वी ऑल नो दिस, क्योंकि कम्युनिकेशन की बेसिस पे ही नो हैरारी कहता है कि क्योंकि ये पावर थी ह्यूमंस के पास टू गॉसिप और टू कम्युनिकेट, दैट्स व्हाई वो इतना ज़्यादा आगे ग्रो करते गए हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर आप उसकी बुक पढ़ें होमो सेपियंस, तो उसके अंदर उसका ये थीसिस है। इन जनरल द वर्ड communication refers to people interacting in ways at least one of the parties involved understand the message. अब देखिए पहली डेफिनेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि कम्युनिकेशन के अंदर कम्युनिकेशन एक ऐसा एक्ट है जिसके जरिए हम ट्रांसफर करते हैं इन्फॉर्मेशन को, और दूसरी डेफिनेशन हमें क्या बता रही है कि इसमें कम्युनिकेशन तब अगर होती है जब वन ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व दो इंसान आपस में बात कर रहे हैं, एक इंसान एक ग्रुप आपस में बात कर रहा है, या जो भी दो एंटिटीज आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं उनमें से एक एंटिटी के लिए लाजिम है कि वो मैसेज को अंडरस्टैंड लाजमी कर रही हो, तब ये कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। आगे आप इसकी अंडरस्टैंडिंग और इसकी सारी चीज़ें हम डिफरेंट मॉडल्स में पढ़ेंगे, हम अपनी थीरीज में पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन एज अ टूल क्या है, कम्युनिकेशन के जरिए प्रोपेगेंडा किस तरह से किया जाता है, कम्युनिकेशन जो है वो कितनी परसुएसिव हो सकती है, कम्युनिकेशन की डिफरेंट टाइप्स जो है उनके टाइप चेंज करने से किस तरह से परसुएशन की जो इंटेंसिटी है वो चेंज हो जाती है। अभी हम पढ़ते हैं टर्म्स जो मैंने आपको पहले बताया कि हमें इनको समझना जरूरी है। मैसेजेस क्या है? जो ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन है, इट इज एक्चुअली अ मैसेज। इसके अंदर क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ सिंबल्स और सिग्नल्स दैट अपीयर्स पर्पसफुली ऑर्गेनाइज्ड टू दोज सेंडिंग और रिसीविंग देम। सिग्नल्स वंस सेंड आर बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल। आपके जो मैसेजेस हैं वो वर्बल भी हो सकते हैं और नॉन वर्बल भी हो सकते हैं। वर्बल मीन आप बात कर रहे हैं स्पीक फॉर्म में, आप बोल के बात कर रहे हैं, नॉन वर्बल आप अपने जेस्चर्स शो कर रहे हैं, और सिंबल्स भी, सिग्नल्स, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो मैसेज के अम्ब्रेला के अंदर आएगी, और ये पर्पसफुली ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम डिसकनेक्टेड सेंटेंसेस बोलें। हाँ, छोटा बच्चा बोलता है, लेकिन जब आप कम्युनिकेशन करते हैं दूसरे बंदे के साथ, तो अब आपका मकसद ये होता है कि आपने अपनी बात अगले बंदे तक पहुंचानी है और उसे कन्वे करना है। तो जब आपने अपना मैसेज कन्वे करना है तो उसका कोई मकसद है, तो आप अपने मकसद को अचीव करने के लिए उसे पर्पसफुली ऑर्गेनाइज्ड करते हैं। तो मैं आपको कह रही हूं कम्युनिकेशन एज अ टूल फॉर प्रोपेगेंडा भी यूज होता है, तो उसमें क्या रीजन है? क्योंकि आप पर्पसफुली ऑर्गेनाइज्ड करते हैं अपने मैसेजेस टू अटेन योर स्पेसिफिक गोल जिसके लिए आपने कम्युनिकेशन स्टार्ट की थी। देन आपके पास आता है मीडियम, अ पार्ट ऑफ अ टेक्निकल सिस्टम दैट हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और रिसेप्शन ऑफ मैसेजेस। मेरे और आपके दरमियान इस टाइम ये कंप्यूटर का मीडियम है जिससे हम बात कर रहे हैं, ठीक है? मैंने बात यहाँ पे रिकॉर्ड की, आपने अपने घर से उसको लॉगिन किया और आपने उसको सुना, दैट इज मीडियम। अब मीडिएटेड कम्युनिकेशन हम इस टाइम कर रहे हैं। इसी तरह जब आप इंटरपर्सनल लेवल पे एक दूसरे के आमने सामने बैठ के बात करते हैं, तो यू आर यूजिंग द साउंड वेव्स ऑफ द एयर जो कि एयर में प्रेजेंट है, और उसके जरिए आप अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं, और दूसरा बंदा अपना कान का इस्तेमाल कर रहा है, अपने ब्रेन का इस्तेमाल कर रहा है उसको डिकोड करने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको रिसीव करने के लिए मैसेज को। तो दीज आर मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन। देन आप कह सकते हैं मीडिया क्या है? मीडिया इज सिंपली प्लूरल ऑफ मीडियम इज मीडिया। और मीडियम के अंदर अगर आप ये देखो कि आपका बहुत अखबार, रेडियो, न्यूज़, आपका जो टेलीविजन है, आपका इंटरनेट, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ मीडियम। इन मीडियम का जो प्लूरल है उसको हम क्या कहते हैं? मीडिया। मीडियम के आगे से आगे और भी असिस्ट करती हैं उसको चीज़ें, आपका चैनल, ट्रांसमीटर, ये चीज़ें भी उसे असिस्ट करती हैं जो कि आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन मीडियम मेजरली क्या है? आपके पास रेडियो है, आपके पास टेलीविजन है, आपके पास कंप्यूटर है जो भी आप यूज़ कर रहे हैं जिसके जरिए, या स्मार्टफोन है जिसके जरिए आप मेरी बात सुन रहे हैं, ठीक? देन आपके पास आता है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। देयर आर 8 मेजर एलिमेंट्स आर इन्वॉल्वड इन एवरी इंटरेक्शन दैट इन्वॉल्व्स मैसेजेस। दीज एलिमेंट्स आर सोर्स, इनकोडर, ट्रांसमीटर, चैनल, रिसीवर, डिकोडर, फीडबैक एंड नॉइज।
सोर्स के पास क्या है, द ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज है, विच मे बी अ पर्सन, सेवरल पीपल और एन ऑर्गेनाइजेशन। अब जब पेपर में आपको क्वेश्चन अगर एलिमेंट्स का आ जाता है, जो कि यूजुअली उसने अभी तक नहीं पूछा, लेकिन अगर आपको आ जाता है तो आपने इसकी डिटेल बतानी है, हर चीज़ की एग्जाम्पल देनी है कि किस तरह से अगर एक सोर्स पर्सन है तो वो ऐसा हो सकता है। सेवरल पीपल हैं, फॉर एग्जांपल हज़ारा कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है, हमारी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, उसको जब एक बात अपना एक ऑब्जेक्टिव हुकूमत तक पहुंचाना चाहते हैं या अपनी डिमांड्स हुकूमत तक पहुंचाना चाहते हैं, तो वो सेवरल पीपल बात कर रहे हैं टू द गवर्नमेंट। ऑर्गेनाइजेशन, जियो टीवी पे कोई भी चीज़ अगर आती है, नशर होती है, तो दैट इज एन ऑर्गेनाइजेशन इज टॉकिंग टू द पीपल। या फिर आपका कोई भी ब्रांड, उसका कोई भी प्रोडक्ट जब अपनी कैंपेन रन करता है, अपना मैसेज डिसेमिनेट करता है, दैट इज अ सोर्स, originator of the source. Encoder can be a person or an organization who does encoding. Encoding के प्रोसेस को आपने समझना है, is the process by which the source translates the thoughts and ideas so that they can be perceived by the human senses, primarily sight and sound, but may also include smell, taste and touch. Encoding basically क्या है, जब सोर्स चाहता है कि मैं अपनी बात अपने सुनने वाले तक पहुंचाऊं या जिस तक मैं अपनी इंटेंडेड ऑडियंस तक अपना मैसेज पहुंचाऊं, तो सोर्स जो है वो प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग करता है, चाहे वो पर्सन है चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर वो अपने थॉट्स को एक पर्पसफुली ऑर्गेनाइज करता है, अपने मैसेज को एक शक्ल देता है ताकि उसके जो सुनने वाले हैं उसके मैसेज को समझ सके और जहां वो मैसेज कन्वे करना चाहता है उन वहां तक वो कन्वे कर सके। अगर एक इंसान है उसकी लैंग्वेज चाइनीज़ है तो आपको उसके साथ चाइनीज़ में बात करनी पड़ेगी या फिर आपको सिंबल्स यूज़ करके उनसे बात करनी पड़ेगी। अगर एक इंसान जो है वो पंजाबी को अच्छे तरीके से समझता है या कम्युनिटी पंजाबी को अच्छे तरीके से समझ रही है तो आपको पंजाबी में अपना मैसेज इनकोड करना होगा। सो आपको अपनी ऑडियंस के मुताबिक अपने मैसेजेस की इनकोडिंग जो है उसको डिफरेंट करना पड़ेगा। फिर ये भी डिपेंड करता है कि आपने अपना मैसेज जो है वो परसुएसिव मैनर में अगर देना है तो उसकी टेक्निक्स डिफरेंट है। उसको परसुएसिव और इफेक्टिव मैनर में इनकोड करने के लिए आपको अपना मैसेज और तरह से इनकोड करना पड़ता है। तो ये इनकोडिंग एक बहुत स्पेशल चीज़ है जिसके जरिए जो है वो अपना मैसेज अपनी इंटेंडेड ऑडियंस तक पहुंचाता है। When the source is a person, encoding goes on inside the brain. When the source is an organization, encoding takes place during the creation of the message. जैसे मैंने आपको पीछे कहा कि ऑर्गेनाइजेशन जब सोर्स है तो वो अपना कोई भी मैसेज जब लोगों तक पहुंचाना चाहती है तो वो उसका क्रिएशन के दौरान मैसेज को किस तरह से हमें कन्वे करना है, कौन सा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना कौन कौन से वर्ड्स यूज करने हैं, दैट इज ऑल क्रिएशन ऑफ द मैसेज। क्रिएशन ऑफ द मैसेज में आप क्या कर रहे हैं, एक्चुअली आप इनकोड कर रहे हैं अपना मैसेज, सोर्स अपना मैसेज उसके थ्रू इनकोड कर रहा है। देन आपके पास आता है चैनल, बल्कि ट्रांसमीटर पहले आएगा। Transmitter performs the physical activity of actually sending out the message. It can be your verbal message or non-verbal gestures or any machine. आई गेस इट्स एविडेंट है कि इसकी समझ क्या है कि ट्रांसमीटर एक ऐसा टूल है या एक ऐसा कंपोनेंट है कम्युनिकेशन का जो असिस्ट करता है, फिजिकल एक्टिविटी करता है ताकि आपका मैसेज जो है वो दूसरे बंदे तक पहुंच सके। वो कोई भी आपकी आवाज़ हो सकती है, आपका नॉन वर्बल जेस्चर हो सकता है, आपका पास आपका कोई भी मशीन, ईमेल, एसएमएस, और अभी जैसे आप अगर ये यूज़ कर रहे हो अपना लेक्चर्स देख रहे हो तो आपका यूट्यूब है या आपका ये ऑनलाइन वेबसाइट है जिसके जरिए आप तक ये चीज़ पहुंच रही है। चैनल के अंदर ऑल कम्युनिकेशन वेदर मीडिएटेड और नॉट टेक्स प्लेस थ्रू चैनल्स। चैनल्स आर द पाथवेज थ्रू व्हिच द ट्रांसमीटर सेंड्स आउट ऑल फीचर्स ऑफ द मैसेजेस वेदर दे इन्वॉल्व साइट, साउंड, स्मेल और टच। अब आपके पास इस टाइम जो चीज़ है वो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी को इस्तेमाल करके मेरी आवाज़ सुन सक रहे हो, और साउंड वेव्स हैं जब वो काम आएंगी तब जब आप आमने सामने बैठ के बात कर रहे हो। देन आपके पास अगला इसका आता है कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज receiver. Receiver is the person or organization that gets the message. Sometimes the source message will reach its intended receiver, sometimes it reaches another receiver altogether. रिसीवर एक ऐसा इंसान है या ऑर्गेनाइजेशन है। ऑब्वियसली जब इंसान जो है वो दूसरे इंसान से बात कर रहा है तो ऑब्वियसली उसका मैसेज उसकी इंटेंडेड पर्सन जिससे वो बात करना चाह रहा था उस तक ही जाएगी। हाँ, अलबत्ता अगर वो किसी और के साथ बात कर रहा है अबाउट थर्ड पर्सन तो फिर उसके इंटेंडेड ऑडियंस तक उसकी बात नहीं गई। लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइजेशन देखें तो ऑर्गेनाइजेशन आपके पास वेरियस ब्रांड्स हैं, जैसे आपके पास मिनी माइनर्स है, जनरेशन है, आपके पास डिफरेंट क्लोथिंग गारमेंट्स के ब्रांड्स हैं, इसके अलावा आपके पास और डिफरेंट चीज़ों के स्टोर्स हैं, इनकी चीज़ें, इन सारे लोग जो हैं ये डिफरेंट अपना मैसेज जो है उसे कन्वे कर रहे होते हैं। लेकिन आपकी ऑडियंस के अंदर देयर आर ग्रुप्स ऑफ पीपल, आपकी डिफरेंट फ्रेगमेंटेशन है सोसाइटी के अंदर, कुछ बूढ़े हैं, कुछ जवान हैं, कुछ के इंटरेस्ट डिफरेंट हैं, कुछ डिफरेंट तरह से जिंदगी को देखते हैं, तो आपकी ऑडियंस जो है वो बहुत मिक्सअप है। तो आपकी टारगेटेड ऑडियंस तक जरूरी नहीं है कि आपका मैसेज हमेशा पहुंचे, आपकी इंटेंडेड रिसीवर तक आपका मैसेज हमेशा पहुंचे। और बाज़ औक़ात आपके इंटेंडेड रिसीवर तक मैसेज पहुंच जाता है और लोग जो है जिनके इंटरेस्ट आपके ब्रांड, आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैच करते हैं वो आपको फॉलो करेंगे और आपकी से चीज़ें बाय भी करेंगे। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा नहीं भी होता। उसकी रीज़न ये है कि आपका जो इंटेंडेड रिसीवर है आप वहाँ तक मैसेज नहीं पहुंचा रहे। हो सकता है कि जो आपका इंटेंडेड रिसीवर है वो ज़्यादा वो लोगों जो ज़्यादातर स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं। तो अगर आपने अपनी कैंपेन एडवर्टाइजमेंट की स्मार्टफोन्स के ऊपर नहीं की, ऑनलाइन मीडिया के ऊपर नहीं की, तो इसका मतलब है कि आपका इंटेंडेड रिसीवर तक आपके मैसेजेस नहीं गए। आपने अक्सर देखा है कि जब कार्टून्स हैं तो उसके दरमियान बच्चों की जो जरूरत की चीज़ें हैं उनकी ऐड जाती हैं। उसकी रीज़न ये है कि आपके इंटेंडेड ऑडियंस तक आपकी चीज़ पहुंच सके, क्योंकि ये अमूमन हाइपोथेसिस ये है कि जो बच्चे हैं सिर्फ वही कार्टून्स देख रहे होंगे तो उस दौरान जो आपका उनकी कमर्शियल्स दी जाए, उनसे रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट दी जाए, उनके प्रोडक्ट से रिलेटेड, उनकी जरूरत की चीज़ों से रिलेटेड, ताकि वो उन तक चीज़ पहुंच सके। इसी तरह प्राइम टाइम टेलीविजन के टाइम पर आप देखो कि प्राइम न्यूज़ के टाइम पर आप देखोगे कोई बच्चों वाली एड ज़्यादातर नहीं
जो कि गाड़ी की आएगी, स्मार्टफोन्स की आएगी, जो कि अडल्ट से रिलेटेड होगी। सो ये कुछ टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं जिसके जरिए आप इंटेंडेड रिसीवर तक अपनी बात पहुंचा सको। देन आपके पास आता है डिकोडर। Decoding, the process by which the receiver translates the source's thoughts and ideas so that they have meaning. Before a receiver can make a sense of source message, the transmitted impulses must be decoded, converted to signs that the brain can perceive as meaningful. डिकोडर क्या है? सुनने वाला बंदा, रिसीवर, जो कि उसको जब कोई मैसेज आता है तो वो उसको मीनिंगफुल वे में उसको समझ पाए। मेरे सामने या आपके सामने अगर कोई चाइनीज़ में बात करे और अगर आपको चाइनीज़ नहीं आती तो ऑब्वियसली यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड और डिकोड दैट पर्टिकुलर मैसेज। लेकिन अगर आपके सामने आपकी ज़ुबान में बात की जाएगी और स्पेशली आपके इंटरेस्ट की बात की जाएगी तो ऑटोमेटिकली और सादा लफ्ज़ों में बात की जाएगी, जर्नलिस्टिक सिंपल लैंग्वेज में बात की जाएगी तो ऑटोमेटिकली यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट मैसेज इन अ मोर इफेक्टिव मैनर। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में डिकोडर इज द ह्यूमन ब्रेन। इनफैक्ट ऑल मीडिया रिक्वायर्स दिस सॉर्ट ऑफ डिकोडिंग। टेलीविजन पे भी जब आप देख रहे हैं तो आपके व्यूअर को अपने ब्रेन का इस्तेमाल करना है वे में अंडरस्टैंड करने के लिए। देन वी आर गोइंग टू टेलीविजन डिकोड इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, ऑब्वियसली ये तो होगा पहले और उसके बाद अल्टीमेटली आप जो प्रोग्राम वॉच कर रहा है उसके ब्रेन ने डिकोड करना है उस मैसेज को। देन आपके पास आता है फीडबैक। फीडबैक इट अकर्स व्हेन द रिसीवर रिस्पॉन्ड्स टू द मैसेजेस विद व्हाट द सेंडर रिसीव्स एज अ मैसेज। इन मास कम्युनिकेशन फीडबैक फ्रॉम ऑल द रिसीवर इज ऑफन इम्पॉसिबल बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व। मास कम्युनिकेशन वो है जब आप मास प्रोडक्शन, मास डिस्ट्रीब्यूशन जिसके अंदर इन्वॉल्व होती है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में फीडबैक इज यूजुअली ईजी, जिसके अंदर फौरन आपको मिल सकता है और आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि बंदे को आपकी बात अच्छी लगी है, बुरी लगी है, परसुएसिव लगी है कि नहीं लगी है। लेकिन जब आप मास कम्युनिकेशन में है तो नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व है जिसके अंदर फीडबैक लेकिन आज के दौर में जब इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, तो वहाँ पर कमेंट्स की फॉर्म में या लाइक्स की फॉर्म में आप अपना फीडबैक दे रहे होते हो इंस्टेंटेनियसली। और अब आपके पास आएगा थर्ड एलिमेंट, दैट इज नॉइज। दैट इज एक्चुअली एन एलिमेंट आप कह सकते हो इसको, लेकिन फीडबैक तक आपका प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल है। आप पढ़ोगे लेटर ऑन जिसने डिस्कवर किया कि नॉइज का जो एलिमेंट है ये कम्युनिकेशन के प्रोसेस में हर्डल क्रिएट कर सकता है, इसलिए ये एक मेन कंपोनेंट है और इसको मद्देनजर रखना चाहिए इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो mental, mechanical and semantic sound in the communication situation that transfers with the delivery of the message. Environmental noise क्या है? जो आपकी सराउंडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा हो, ठीक है? That is environmental noise. आप जहाँ बैठे हैं उसके इर्द शोर है, आपका रिसीवर आपकी बात ठीक से नहीं सुन पा रहा। Mechanical noise comes from the medium through which the communication is taking place. So there is a static on the phone. That would be mechanical noise that would add to the environmental noise. आपके mechanical noise में यह है कि फ़ोन के अंदर आपको आवाज़ आना शुरू हो जाए या फ़ोन में सिग्नल्स ड्रॉप कर जाएं, इस तरह की जो चीज़ें आपके हैं, that is mechanical noise. Semantic noise जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Involves language that one or more of the participants doesn't understand. आपने एक कैंपेन रन करनी है, आजकल कोविड है, कोविड की एग्जांपल ही आपने कोड करनी है, जो भी अपना पेपर आप कर रहे हो उसके अंदर आपने प्रेजेंट एग्जांपल्स ऐड करनी है और पास की एग्जांपल भी आप रेफरेंस के तौर पे दे सकते हो। डेंगी है, कोविड है, तो इन सारी चीज़ों में अगर आप बहुत सादा ज़ुबान में मैसेज अपना बनाओगे तभी आपके जो लेमैन है या जिनका वो लोग जिनका डॉक्टर प्रोफेशन नहीं है वो चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने डॉक्टर लैंग्वेज के जो जार्गन्स है अगर आप अपने कैंपेन के अंदर उनको यूज़ करेंगे तो आपकी जो आम पब्लिक है वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगी, उसको समझ नहीं पाएगी। तो दैट इज अ सिमेंटिक नॉइज। जब आपका कल्चर डिफरेंट होता है, आपकी लैंग्वेज डिफरेंट होती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग टू अ सर्टेन थिंग डिफरेंट होती है, तो सिमेंटिक नॉइज अकर करती है। आप इसके प्रोसेस की मैंने आपको एक डायग्राम दी है, इट इज फ्रॉम द बुक, जिसके अंदर आप देख रहे हो कि पहले प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं। द सोर्स इनकोड्स अ मैसेज यूजिंग द ब्रेन एंड ट्रांसमिटेड थ्रू द एयरवेज। देन द मैसेज ट्रेवल्स थ्रू द एयर द चैनल टू रीच द अदर पर्सन द रिसीवर। द रिसीवर हियर्स द सोर्सेज वॉइस, डीकोड्स द मैसेज, यहाँ पर डीकोडिंग हो रही है और फिर बाद में आपकी इनकोडिंग होगी और रिसीवर तक आपका मैसेज चला जाता है। देन आप देखोगे द फॉर्मर सोर्स इज नाउ द रिसीवर डीकोड्स द मैसेज एंड प्रिपेयर्स टू इनकोड एन आंसर। इन दिस वे द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एपिसोड्स कंटिन्यू। ये सिर्फ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर आपकी कम्युनिकेशन किस तरह से हो रही है और कैसे कैसे एलिमेंट्स किस किस स्टेप पे काम कर रहे हैं, ये वो उसकी प्रेजेंटेशन है। अगर आप देगा इनकोडिंग करेगा अपने मैसेज की, जो भी उसका मैसेज है उसको सबसे पहला कंपोनेंट दैट इज सोर्स। सोर्स ने अपना मैसेज किसको देना है? सोर्स पहले क्या करेगा? इनकोडिंग करेगा अपने मैसेज की, जो भी उसका मैसेज है उसको इनकोड करेगा। देन वो अपना मैसेज किसके पास लेके जाएगा? आपके ट्रांसमीटर आ जाते हैं। ट्रांसमीटर जो है वो हेल्प करेंगे चैनल्स की, ठीक है? चैनल और चैनल से आपका मैसेज जो है वो रिसीवर तक जाएगा और रिसीवर जो है वो उसको क्या करता है? डिकोड करता है, डिकोडिंग करेगा एंड देन आपका फीडबैक आएगा सम केसेस में और सम केसेस में फीडबैक नहीं आएगा। और इस सारी चीज़ के ऊपर जो चीज़ इंपैक्ट कर रही है दैट इज नॉइज, जो हम उसकी 3 टाइप्स पढ़ चुके हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड वी विल स्टडी अदर स्लाइड्स। सो थैंक यू सो मच। I'm your instructor Aisha Sadiq and we are discussing Introduction to Mass Communication. So let's begin. And now we are going to study types of communication. So types of communication, there are 3 major types of communication: interpersonal communication, mediated communication, and the third one is mass communication. The very first type is interpersonal communication, जिसमें हम हर time involve हैं. Interpersonal communication is the process of exchange of information, ideas, feelings between 2 or more people through verbal or non-verbal methods. It often includes face-to-face exchange of information in the form of voice, facial expressions, body languages, and gestures. Interpersonal communication आज के दौर में मीडिएटेड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी है, आप उसको भी देखेंगे। और मीडिएटेड कम्युनिकेशन क्या है? लेट्स बिगिन। मीडिएटेड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन दैट इज असिस्टेड बाय अ मीडियम, पार्ट ऑफ अ टेक्निकल सिस्टम दैट हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और रिसेप्शन ऑफ मैसेजेस। मीडिएटेड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से मुराद ये है कि जब आप किसी भी टेक्निकल चीज़ की असिस्टेंस लोगे कम्युनिकेशन करने में, चाहे वो
ईमेल है, चाहे वो आपका लैपटॉप है, चाहे वो आपका मोबाइल फ़ोन है, दैट इज़ मीडिएटेड टूल है जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हो अपना मैसेज एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुँचाने के लिए या एक इंसान से ग्रुप ऑफ पीपल तक पहुँचाने के लिए। इट helps communication takes place when senders and receivers are not face to face. The internet is an example of a medium, or as are the radio, CD, television and DVD. तो ये सारी एग्जांपल्स किसकी हैं? मीडिएटेड कम्युनिकेशन की। मीडिएटेड कम्युनिकेशन में आपने सिंपल एक वर्ड याद करना है, दैट इज टेक्निकल असिस्टेंस आप ले रहे हैं किसी भी फॉर्म में। डीवीडी में आप क्या कर रहे हैं? आप सीडी में क्या कर रहे हैं? अपना मैसेज एक सीडी के ऊपर सेव करवा रहे हैं। रेडियो में आप क्या कर रहे हैं? एक प्रोग्राम के जरिए। टेलीविजन में आप क्या कर रहे हैं? अपनी टेलीविजन का टाइम स्पेस बाय करके अपना मैसेज लोगों तक पहुंचा रहे हैं। That is interpersonal, mediated interpersonal communication. The third type is mass communication, and mass communication is the industrialized production, ये word आपने याद रखना है, and multiple distribution of messages through technological devices. The industrial nature of the process is central to the definition of mass communication. जब mass communication ये है जब आप number of people जो कि belong to different groups, different societies, उन लोगों के लिए जब आप मैसेज अपना ड्राफ्ट करते हैं, उसकी प्रोडक्शन करते हैं, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मल्टीपल लेवल पर, तो हम उसको क्या कहते हैं? मास कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल जो आपका जंग अखबार है, दैट इज वो क्या कर रहा है? वो मास कम्युनिकेशन कर रहा है। किस तरह से कर रहा है? उसका जो मैसेज है वो कराची से भी जाएगा, वो कॉपी है, वो उसकी कॉपी कोयटा में भी है, उसकी कॉपी पेशावर में भी है, उसका हेड ऑफिस लाहौर में भी है। तो चारों शहरों से वो जब एक एक दफ़ा निकल रहा है या एक साथ पब्लिश होता है, तो दैट इज मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है उसकी। इसी तरह कोई भी अखबार, कोई भी टेलीविजन जो कि मल्टीपल एग्जिस्टेंस रखता है, मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन रखता है, मल्टीपल एरियाज में डिस्ट्रीब्यूशन रखता है, तो हम उसे क्या कहेंगे? ये मास कम्युनिकेशन का चैनल है। और इसके अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंडस्ट्रियल नेचर ऑफ द प्रोसेस इज सेंट्रल टू दिस डेफिनेशन। एज द डेफिनेशन सजेस्ट, मास कम्युनिकेशन इज कैरिड आउट बाय मास मीडिया इंडस्ट्रीज। थिंक फॉर एग्जांपल ऑफ द मूवी इंडस्ट्री इन विच मेनी डिफरेंट कंपनीज फ्रॉम प्रोडक्शन स्टूडियोज टू फिल्म प्रोवाइडर्स टू केटरिंग फर्म्स वर्क टू मेक एंड सर्कुलेट मूवीज। आप ये देखो कि इसके अंदर डिफरेंट कंपनीज काम कर रही होती हैं मास कम्युनिकेशन के अंदर। ऐसा भी हो सकता है न्यूज़पेपर की अगर आप सिंपल एग्जांपल लो, तो उसके अंदर आपके रिपोर्टर्स हैं, आपका न्यूज़ रूम होता है, आपका प्रोडक्शन रूम है जहाँ पर उसने अखबार ने पब्लिश होना है, प्रिंट होना है। इसी तरह आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, तो मल्टीपल कंपनीज या मल्टीपल हेड ऑफिसेज होते हैं एक न्यूज़पेपर के अंदर, और फिर वो मिलकर प्रोड्यूस करते हैं एक सर्टेन मैसेज, और फिर वहाँ से वो मैसेज डिस्ट्रीब्यूट होता है। देन आप देखो कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या है? मास मीडिया टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। फॉर एग्जांपल आपका न्यूज़ प्रिंट, आपका इंटरनेट, टेलीविजन एंड रेडियो, ये क्या है? ये सारे टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जिसके जरिए हम मास कम्युनिकेशन करते हैं। मास मीडिया आउटलेट्स आर कंपनीज दैट सेंड आउट मैसेजेस वाया मास मीडिया, और इसके अंदर एग्जांपल मैंने जैसे पहले डिस्कस कर ली है, ये आपके सामने भी है। देन आप देखोगे मैसेज क्या होता है? लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल क्राउडेड टुगेदर, मोस्टली हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब ये है कि वो मुख्तलिफ बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे होंगे, उनके इंटरेस्ट, उनके लाइक्स, उनके डिसलाइक्स वो बहुत डिफरेंट होंगे, उनके कल्चर डिफरेंट हो सकते हैं, और आप इस तरह की सोसाइटीज में जब मैसेज जनरेट कर रहे हैं, दैट इज नॉन एज मास कम्युनिकेशन। अब ये टेबल है उसी बुक से, जिसको बुक को मैं आपको सॉफ्ट कॉपी भी प्रोवाइड कर दूंगी, और सिलेबस एनालिसिस वाली स्लाइड में मैंने इसका जिक्र किया हुआ है किताब का। इसके अंदर सिंपल आप देख रहे हो कि किस तरह से इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, मीडिएटेड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन में आपका जो मैसेज है, सोर्स, इनकोडिंग, चैनल, जो हम प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के सारे एलिमेंट्स पढ़ चुके हैं, वो इन सारी टाइप्स के अंदर कहाँ और कैसे यूज हो रहे हैं, और उसकी डिस्क्रिप्शन इस टेबल के अंदर है। अगर आप कहते हो सो आई गेस आप तो सुन रहे हो घर बैठ के, सो लेट्स डिस्कस इट। तो सबसे पहले ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आप मैसेज जनरेट करोगे बाय यूजिंग ऑल द सेंसेस। मीडिएटेड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में जो मैसेज है वो टिपिकली वर्बल होता है या विजुअल होता है, जैसे कि मैं अभी आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ। मास कम्युनिकेशन में टिपिकली वर्बल है और विजुअल है। टेलीविजन पर अगर आप कुछ देख रहे हो, यहाँ पर आपका जो मैसेज है वो क्या हो सकता है? रेडियो पर है तो वो वर्बल होगा, और विजुअल है तो टेलीविजन पर है, ठीक है। इसी तरह न्यूज़पेपर के अंदर है तो उसके अंदर आप देखते हो कि आपका वर्बल तो नहीं होता न्यूज़पेपर के अंदर, टिपिकली आप कह सकते हो रिटन वर्ड्स भी हो सकते हैं इसके अंदर। और फिर आपके पास है, क्योंकि न्यूज़पेपर जो है वो आहिस्ता उसकी वो चीज़ नीचे जाती जा रही है, उसकी इंपॉर्टेंस, तो टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट इनको ज़्यादा अहमियत दी जाती है, तो उसी को सामने रख के टेबल ड्रॉ कर लिया गया। सोर्स के अंदर आपका जो मैसेज है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में सोर्स एक इंडिविजुअल होता है, मीडिएटेड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आपका सोर्स एक इंडिविजुअल होता है, और मेरे ख्याल में ग्रुप भी हो सकता है, जैसे हमने हज़ारा कम्युनिटी की एग्जांपल डिस्कस की थी। और मास कम्युनिकेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन होती है एक या फिर एक से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस। इनकोडिंग जो है वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में बाय एन इंडिविजुअल ब्रेन होती है, मीडिएटेड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इंडिविजुअल ब्रेन से इनकोडिंग तो होगी, लेकिन टेक्नोलॉजी जो है वो एज अ ट्रांसमीटर और चैनल के जरिए एक्ट करके भी मैसेज आपका ट्रांसफर कर रही होती है। और देन आपके पास है बाय एन ऑर्गेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी। मास कम्युनिकेशन में आपकी जो इनकोडिंग है, ऑर्गेनाइजेशन खुद जो है उस मैसेज को क्रिएट करेगी और टेक्नोलॉजी की हेल्प से उसको प्रेजेंट करेगी। देन आपके पास चैनल है, तो चैनल आपके पास एयर है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में, मीडिएटेड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में एयर भी है और टेक्नोलॉजी भी है, मास कम्युनिकेशन में भी एयर एंड टेक्नोलॉजी है। ट्रांसमीटर जो है पर्सन्स वोकल कोड्स हैं, यहाँ आप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और मीडिएटेड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में टेक्नोलॉजी भी है प्लस आपके वोकल कोड्स हैं, जो कि अभी मैं ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल करके अपना मैसेज आप तक पहुंचा रही हूँ। मास कम्युनिकेशन में टेक्नोलॉजी भी है एंड अगेन वोकल कोड्स हैं। न्यूज़ एंकर जो है जब वो न्यूज़ आपको सुना रहे हैं न्यूज़, और या फिर आपके जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं करंट अफेयर्स में जितनी भी बातें हो रही हैं, दे आर यूजिंग देयर वॉइस एंड टेक्नोलॉजी, जिसके जरिए वो आपका अपना मैसेज आप तक पहुंचाते हैं। रिसीवर के अंदर फ्यू इंडिविजुअल्स हैं जो सेम लोकेशन में बैठे होंगे। यहाँ पे जो चीज़ मैटर कर रही है वो ये है, अ फ्यू और मैनी इंडिविजुअल्स इन द सेम लोकेशन, ठीक है। सेम लोकेशन हमारी क्या है? वर्चुअल लोकेशन है। आप वर्चुअल मीडियम के ऊपर मेरा मैसेज सुन रहे हो, वर्चुअल मीडियम के जरिए, वर्चुअल लैंडस्केप, वर्चुअल वर्ल्ड में। देन आप देखो मास कम्युनिकेशन में टिपिकली मैनी पीपल इन डिफरेंट लोकेशंस। मैंने आपको बताया कि क्राउडेड पीपल लिविंग टुगेदर हेटेरोजेनस ग्रुप्स के लिए आप मास कम्युनिकेशन करते हो। डिकोडिंग में बाय एन इंडिविजुअल्स ब्रेन, अगेन बाय टेक्नोलॉजी एंड इंडिविजुअल्स ब्रेन, बाय टेक्नोलॉजी एंड इंडिविजुअल्स ब्रेन। एंड देन आपके पास आता है फीडबैक। तो इंटरपर्सनल में वो इमीडिएट है, डायरेक्ट है, मीडिएटेड में इमीडिएट है, डिलेड है, और जनरली डायरेक्ट है। आप अपना कमेंट करते हो या फिर आप लाइक करते हो, डिसलाइक करते हो, तो दैट इज योर फीडबैक। फिर आपको सजेशन लिख दो कमेंट में, तो दैट इज योर फीडबैक। देन मास कम्युनिकेशन में भी जनरली इंडायरेक्ट होता है, इमीडिएट और डिलेड होता है, दोनों हो सकते हैं। इंटरनेट में इमीडिएट होगा, और अगर टेलीविजन हम यूज कर रहे हैं और रेडियो वगैरह यूज कर रहे हैं, न्यूज़पेपर है, तो उधर वहाँ पे आपका फीडबैक बहुत डिले हो सकता है। नॉइज में एनवायरमेंटल, मैकेनिकल, सिमेंटिक, हर तरह की नॉइज हो सकती है। एनवायरमेंटल, मैकेनिकल, सिमेंटिक विद एनवायरमेंटल समटाइम्स कॉज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस। जिस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए एक मैसेज आप दूसरे प्लेटफॉर्म तक पहुंचा रहे हो, कोई भी हो सकती है,
है मीडिएटेड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आपका गूगल है, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके जरिए भी इन्वायरमेंटल नॉइज आ सकती है, शायद उसका जो सर्वर है वो डाउन हो और आप तक जो इन्फॉर्मेशन है या जो ईमेल है वो पहुंच ना सके। देन मास कम्युनिकेशन में इन्वायरमेंटल मैकेनिकल सिमेंटिक समटाइम्स कॉज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन, अगेन उसका सेम है कि ऑर्गेनाइजेशन भी बाजुकात जो है वो मैसेज गलत ड्राफ्ट कर दें, उनको इंटेंडेड ऑडियंस के उस तरह से समझ ही ना हो और मैसेज गलत फ्रेम कर दें, तब भी ऑर्गेनाइजेशन की गलती हो सकती है, या मैसेज डिले कर दें या मैसेज को फ्रेमिंग के टाइम पर उनसे कोई गलती हो जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड थैंक यू सो मच एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फंक्शंस ऑफ मास कम्युनिकेशन।